मेरी क्रिसमस ध्रुवा, मेरी क्रिसमस दैविक, मेरी क्रिसमस अनन्या, मेरी क्रिसमस। चल। सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो किया था, हम लोग एपी कर रहे थे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो बना था मेरे पास, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, वहां से हम लोगों ने वर्किंग की थी, राइट। आज हम लोग करने जा रहे हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, राइट। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन अगर हमारे पास है तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है? फर्स्ट टर्म मान लो ए है, सेकंड टर्म ए आर है, थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर है, फिर ए आर क्यूब है। ये करते करते ए आर टू दावर एन माइनस वन। मतलब कि अगर फर्स्ट टर्म मैंने ए रखा तो सेकंड टर्म में आर का मल्टीप्लिकेशन हो गया। फिर इसके बाद इसमें आर मल्टीप्लाई करा तो वो ए आर स्क्वायर आ गया। फिर मल्टीप्लाई, तो हर एक में आर के रेशियो के साथ मैं काम कर रहा हूँ, राइट। हर एक में आर मैं मल्टीप्लाई करता जा रहा हूँ, राइट। फर्स्ट टर्म मेरा ए है, सेकंड टर्म ए आर, थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर। अगर मैं बोलूं कि मान लो, तो ये जो हमारे पास है, जो मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन रेशियो। एंड जो ए है उसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, राइट। तो फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो का मतलब क्या हुआ? अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये तो फर्स्ट टर्म है जिसको टी वन बोला, सेकंड टर्म है टी टू बोला, टी थ्री बोला, ऐसे करते करते टी एन है। तो जीपी का जो मीनिंग होगा, वो सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, दो कंसेक्यूटिव टर्म, राइट। प्रेसिडिंग टर्म से मैंने अगर डिवाइड कर दिया, प्रेसिडिंग टर्म को डिवाइड कर दिया, तो ये कॉमन रेशियो आ देगा। अगर मैं बोलूं कि टी थ्री को टी टू से डिवाइड कर रहा हूं, क्या मिलेगा मुझे? आर। आर, राइट। टी फोर को टी थ्री से डिवाइड कर रहा हूं, आर, राइट। 100%। तो टी एन को टी एन माइनस वन से भी डिवाइड करोगे तो आर मिलेगा। ये सब का सब कॉमन रेशियो आ जाएगा। तो डेफिनेशन जो जीपी का है, वो ये है कि जो भी हमारे टर्म्स दिए हुए हैं, उनके रेशियो सेम होने चाहिए। जैसे उसमें डिफरेंस सेम था ना, यहां पर वो रेशियो में आ जाएगा, तो रेशियो मस्ट बी सेम, राइट। मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा सभी लोगों को, कैमरा अपने अपने ऑन रखो। शताक्षी, प्रतांशी, ध्रुवा, प्रुआ, दैविक, राइट। कॉमन रेशियो जो हमारे पास है वो सेम हो जा रहे हैं, राइट। जैसे यहां नोट करो पहले। तो फर्स्ट टर्म टी वन फर्स्ट टर्म है, टी टू सेकेंड टर्म है, टी थ्री थर्ड टर्म है, एंड टी एन टर्म मेरे पास ए आर टू द पावर एन माइनस वन है। सेकेंड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड किया, थर्ड को सेकंड से, फोर्थ को थर्ड से, एन को एन माइनस वन से। तो जितने भी हैं सबका रेशियो जो है वो आर हो जाता है। कॉमन रेशियो इज आर। दिस आर इज कॉल्ड द कॉमन रेशियो। जो फर्स्ट टर्म मेरे पास है वो कहलाता है ए, ए एंड आर, राइट। ओके। नाउ जैसे अगर यहां पर मैंने लिया फर्स्ट टर्म ए, फिर ए आर स्क्वायर, ए आर टू दावर एन माइनस वन, राइट। तो टी एन टर्म जो होगा, या इसको कभी कभी ए एन बोला जाएगा या टी एन, का मतलब होगा ए आर टू दावर एन माइनस वन। जहां पर ए जो है वो फर्स्ट टर्म है, एंड आर जो है कॉमन रेशियो, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो, राइट। फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो। ए एन इज इक्वल टू ए आर टू दावर, अगर मैं मान लो बोल रहा हूँ ए फाइव निकालना, इसका मतलब क्या होगा? ए आर टू दावर फोर, राइट। अगर मैं बोलूँ ए टेन निकालना है, क्या होगा बता दो? ए आर टू द पावर 9। वेरी गुड। सभी को क्लियर है ना? वाह।
आप लोग बोल भी सकते हो, A15 निकालना है, क्या लिखें? KR to the power 14. वेरी गुड। ठीक है ना? सो फर्स्ट तो ये रहा ना। कॉमन रेशियो अगर निकालना है, मान लो केवल आर मैं बोलूं, तो आर कैसे निकालोगे? सेकंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म। कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म है तो वहां से कॉमन रेशियो आ जाए, राइट? फर्स्ट टर्म ऑब्वियसली गिवन है, या वो भी हम निकाल सकते हैं जो फर्स्ट में गिवन है, राइट? तो ये पहले हमारा एक बेसिक फॉर्मेशन रहा। सभी लोग देख चुके हो ये, राइट? वृतिका, शताक्षी, ध्रुवा, सभी को क्लियर है बेटा? दैविक, ओके ना? मान लो मैंने फर्स्ट टर्म जो है वो बोला आपका है 5, कॉमन रेशियो जो है दे दिया 2, राइट? फाइंड फिफ्थ टर्म, क्या होगा? फिफ्थ टर्म क्या होना चाहिए? वाह, वाह, वेरी गुड। फिफ्थ टर्म का मतलब हो गया AR⁴। ए का मतलब है 5, आर का मतलब है 2⁴, दैट्स 5 × 16, 80। अरे वाह! अनन्या, ध्रुवा, एनन, श्रेयांशी, और किसके आ गए? इसके किसके 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 आ गए? सभी के आ गए ये। रंगीज, ओके, ठीक है ना? ना। सो ए इज द फर्स्ट टर्म एंड आर इज द कॉमन रेशियो। लेकिन मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट किया। कैसे? फर्स्ट टर्म 2 दे दिया, सेकंड टर्म 6 दे दिया, फिर 18 दे दिया, डॉट 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 कर दिया। अब मैं बोला ये जीपी में है, इसका सिक्स टर्म क्या होगा? इस बार मैंने इंफॉर्मेशन को थोड़ा सा छुपाया आपके लिए, देखो तो क्या होगा। वाह, वेरी गुड। पहले AR, राइट, ये गिवन है, उस पर थोड़ा सा काम करें, राइट? अपने आप आपको पता चल जाएगा आगे की वर्किंग क्या हो रही है। फर्स्ट टर्म निकालने हैं, कॉमन रेशियो निकालने हैं, देन यू हैव टू गो फॉर, क्या लगता है? सबसे पहले तो ए देखते हैं, तो ए मीन्स फर्स्ट टर्म क्या है? 2। कॉमन रेशियो के लिए हमने क्या रखा था? 6/2 या 18/6, दोनों में ही 3 मिल रहे हैं, तो आर की वैल्यू 3 आ गई। R3 है ए, राइट? 26 टर्म क्या आएगा? AR⁵। ए का मतलब क्या है? 2, 3 का पावर 5, राइट? 3 का पावर 5, तो क्या होता है देख लें, राइट? 243 होता है ना? तो क्या आ जाएगा? 486, कुछ ऐसा। अरे वाह, 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 वाह! सभी के आंसर आने चाहिए, कुछ लोग नहीं लिख रहे हो। कैसे चलेगी जिंदगी ऐसे? ठीक है, राइट?
सो किसी को कंफ्यूजन या डाउट, एनीवन? ठीक है, एक और क्वेश्चन, इस बार सभी से आंसर मैं एक्सपेक्ट करूंगा ना। फर्स्ट टर्म है 5, 10, 20, ये चल रहा है, राइट? फाइंड T10। सर 2560। वेरी गुड, वेरी गुड भार्गवी, वेरी गुड अनन्या, वेरी गुड। वाह, वाह, वेरी गुड श्रेयांशी, अरे वाह, ये तो हुई ना बात। ए की वैल्यू 5 है, आर की वैल्यू 2 है, T10 का मतलब AR⁴ 9। ए है 5, 2⁹ 9, राइट? 10 × 2⁸ 8, राइट? 2⁸8 256 होता है। एक जीरो बना दिया, 2560 का। वेरी गुड ध्रुवा, वेरी गुड, वेरी गुड एवरीवन। सो ये कंसेप्ट में कोई दिक्कत नहीं, टर्म दिए हुए हैं तो हम लोग आराम से किसी टर्म पर जा सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है ना। सेकंड कंसेप्ट, अगर मान लो केवल 3 नंबर मैंने दिया, ABCRNGP, राइट? ABCRNGP, अगर ABCGP में है तो B/A = C/B होगा और B² = AC, राइट? ABCRNGP, तो B/A = C/B होगा, मतलब B² = AC होगा। ठीक है, जैसे मैं बोलूं 2x and 5 आर इन जीपी, कर देता हूं 12x and 15 आर इन जीपी, फाइंड x। फर्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा अंडर रूट में है, ध्यान से देखना होगा आपको। मैं लिखूं x² = 12 × 15, x² = 180, x की वैल्यू √180 विथ प्लस माइनस, राइट? और दिस इज +-3√20। इससे 2 भी बाहर निकाल सकता हूं मैं, तो +-6√5। कुछ भी आंसर लिख सकते हो, कुछ भी दिया जा सकता है, राइट? सर्ट्स हम लोग पहले कर चुके हैं, आपको हर चीज को इस पे ध्यान रखना पड़ेगा। ये तीनों में से कुछ भी आंसर देगा, तीनों हमारे पास होनी चाहिए, हाँ। पॉइंट में ओके, नॉट बैड, वेरी गुड, राइट? लेकिन इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज करूं, ये सभी को क्लियर है, थोड़ा सा चेंज करूं, x5 and 15 आर इन जीपी, फाइंड x की वैल्यू फाइंड करें।
Sir, 5/3. वेरी गुड। तो 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 15x, x इज इक्वल टू 25/15। 5। परफेक्ट। वाह, आज बहुत फास्ट कर रहे हो आप लोग, बहुत अच्छा है ना। मैं बढ़ाते जा रहा हूँ इसलिए। एक जीपी मैं दे रहा हूँ आपको, 64, 96, 144, 216 एंड सो ऑन। राइट। फर्स्ट आपको फाइंड करना है कॉमन रेशियो। सेकंड, फाइंड टी फिफ्थ एंड टी टेन। थर्ड, फाइंड टी एन। फोर्थ, राइट। एक और दे देता हूं, फिफ्थ। ये दे दिया 5 क्वेश्चन। बड़े सिंपल से हैं, बट क्वेश्चन देने का तरीका मैंने ऐसा रखा है कि आपके कंसेप्चुअली आपको स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूं ना। टेक योर टाइम, यू हैव 3-4 मिनट, टेक योर टाइम। एक एक करके भी आप आंसर देते हो तो चलेगा। कॉमन रेशियो डायरेक्ट आ रहा है, फिफ्थ टर्म 10 टर्म आ रहा है डायरेक्ट, वो भी लिखते जाओ। राइट। फिर टी एन एट टर्म क्या होगा वो लिख दो, फोर्थ वाले फिफ्थ वाले जो भी, जैसे भी आप कंफर्टेबल। बट थोड़ा सा स्मार्ट बन के ना, थोड़ा सा स्मार्ट बन के, वो नहीं होना चाहिए कि एकदम बहुत ही हम लोग गंदा कैलकुलेशन पे फंस रहे हो।
वेरी गुड भार्गवी, सी वेरी गुड, श्रेयांशी, श्रेयांशी डूइंग वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे। ईशांशी वेरी गुड। अनय राइट डाउन दैविक, अनन्या, सताक्षी राइट डाउन बेटा। मैं स्टार्ट लूं, स्टार्ट करूं? ओके। T5 वेरी गुड, वेरी गुड। T5 T10। मेन मजा आएगा आपको फोर्थ एंड फिफ्थ में ना। जो मेन दो क्वेश्चन जो दिया हो ना, वो इंटरेस्टिंग है। मतलब टफ तो नहीं बोलूंगा, इंटरेस्टिंग बोलूंगा। टफ तो एक भी नहीं है, बस दिमाग लगाने का है। स्टार्ट करें? डन। Yes, start. Please. ये गिवन है आर। आर क्या होगा? 96/64। 3/2. 3/2। वेरी गुड। ये कितने लोगों का आ गया? राइट डाउन यस इन चैट। बोल भी सकते हो। वाह, वाह, सभी। वेरी गुड। फिफ्थ टर्म की बात करें तो फर्स्ट टर्म गिवन है, ये भी गिवन है। फिफ्थ टर्म का मतलब हो जाएगा क्या? 64 × 3/2 का पावर 4। 10 टर्म का मतलब है 64 × 3/2 का पावर 9। राइट। ये चला जाएगा 2 to the power 4 16। 4 × 81 कुछ ये जा रहा है ना? राइट। थ्री Sir. ट्वेंटी एंड ये 2 to the power 9 चला गया। 3 to the power 9 अपॉन 2 to the power 9, और ये है 2 to the power 6, 2 to the power 3, कुछ ऐसा। सही है कि एन टर्म है 64 × 3/2 का पावर n-1। यहां तक तो सबका सही है। राइट। अब बात आ गई ये T2 + T4 अपॉन T1 + T3। राइट। T2 + T, राइट। तो T2 + T2 का मतलब क्या होगा? AR+AR⁴ 3 अपॉन नीचे क्या है? A+AR²। सही है। अगर आप ध्यान से देखो तो अगर मैं R कॉमन ले लूं, ये वही आएगा जो नीचे, मतलब बच गया सही। R क्या है? 3। ये था आंसर फोर्थ का। आपने कुछ अगर कैलकुलेट करके किया हो तो अलग बात है। दिस आई वो सर। और मैं रुक रहा हूं अब फिफ्थ के लिए आपके पास। आप थोड़ा सोच के बताएं फिफ्थ का आंसर क्या है। अरे वाह श्रेयांश, वेरी गुड। उतना कैलकुलेट नहीं करना है, वही तो बता रहा हूं मैं। देखो फिफ्थ को भी देखो ध्यान से। Sir, I had a doubt in fourth one, sir. बोलो ना बेटा। सर फोर्थ वाले में आर को हमने कॉमन आउट लिया, ब्रैकेट में A+AR² अपॉन A+AR होगा ना सर? T3 है ना? T3 विल बी AR² ना? 3 - 1 यस सर। AR² होगा ना? यहां से जैसे R कॉमन लिया तो A+AR², नीचे भी वही आ गया, दोनों कैंसिल कर दिया, केवल R बच गया। ओके। राइट। ये देखो, ये फर्स्ट ए, AR², AR3, नीचे क्या है? AR+AR², AR⁴ राइट। नीचे से हमने R निकाल दिया। राइट। ऊपर नीचे कैंसिल हो गया। R क्या था? 3/2। ये क्या आ गया? 2/3। मैं ये बोल रहा था घर में, आपको पूरा कैलकुलेट थोड़ी करना था।
वो थोड़ा सा हम लोगों को आइडिया रखना था कि क्या हो। ठीक है, क्लियर है? ओके एवरीवन, राइट? सो नेक्स्ट, अभी एक और सीक्वेंस में दे रहा हूं। 3, 12, 48 एंड सो ऑन। ये जीपी में है सीक्वेंस, राइट? फाइंड फर्स्ट क्वेश्चन common ratio R, second question T fifth term, third question T nth term, fourth question T1 plus T2 plus T3 upon T2 plus T3 plus T4. Fifth question T1 plus T3 plus T5 upon T2 plus T4 plus T6, right? And sixth is T1 into T2 into T3 into T4 into T5. राइट, ट्राई दिस। आप लोग ट्राई करोगे या मैं करूं? अरे सबने आंसर भी लिखना शुरू कर दिया, वाह! वेरी गुड, वेरी फास्ट, वेरी गुड। वेरी गुड एवरीवन। वाह, वाह, वेरी गुड, बहुत फास्ट कर रहे हो बेटा, वेरी गुड, और एकदम कंसेप्ट पकड़े हो, वेरी गुड। वितांशी, वेरी गुड, बहुत अच्छे। दैविक, वेरी गुड। अनांगी, वेरी गुड। मेन क्वेश्चन इसमें फिफ्थ और सिक्स्थ ही है।
वाह। तो स्टार्ट करें, स्टार्ट करें। डन। वाह वेदांगी, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा। सी, सो व्हाट इज आर? सो 12/3, दैट्स 4 on T5। A given है 3, 4 to the power 4। Tn is A given है 3, 4 to the power n minus 1, right? T1 plus T2 plus T3, एंड नीचे मैं सीधा 1/r लिख दूं क्या, फोर्थ वाले में। एंड व्हाट वाज आर? मेरा क्या था आर? 4। 1/4 इज द आंसर फॉर दिस। फिफ्थ, 135,243, क्या फिर से 1/r ही मेरा आंसर हो जाएगा क्या? क्योंकि अगर मैं इसे देखूं तो T1 का मतलब है ए, T3 का मतलब है AR², T5 का मतलब है AR⁴, राइट? T2 का मतलब है AR प्लस AR³ प्लस AR⁴। यहां से अगर मैं R निकाल दूं तो दोनों के दोनों सेम आ गए, कैंसर हो गए, तो 1/r फिर से वही ना आंसर हो गया ना, 1/4 ओनली। वेरी गुड, राइट। अब लास्ट क्वेश्चन में मैंने क्या किया, ये 4 5 का मल्टीप्लीकेशन कर, क्या आंसर होना चाहिए, क्या लग रहा है? क्या आंसर होना चाहिए? ये होना चाहिए, क्या मालूम है, ये बीच वाला टर्म है, राइट? ये T3, एंड ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन T3² होगा, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी T3² होगा, ये T3 होगा, मतलब ये T3 का पावर 5। T3 कौन सा नंबर था? 48, मतलब आंसर आपका आना चाहिए 48 का पावर 5, राइट? बस इट। क्या यही लिखा था आप लोगों ने? मेन था मेरे को यहाँ 6 क्वेश्चन, जो 6 क्वेश्चन है वो मेन था। अगर मैं क्वेश्चन को ऐसा दूं, मान लो इफ सेकंड टर्म इज 5, फाइंड T1 इंटू T2 इंटू T3। सेकंड क्वेश्चन इसी में, इफ थर्ड टर्म इज 4, फाइंड राइट। देखिए क्या होगा, 2 क्वेश्चन।
वाह, वेरी गुड। ध्रुव, आप वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे। बहुत कम टाइम में तुमने लिया ये, वेरी गुड। बहुत अच्छे दोनों क्वेश्चन, दोनों में वही है जो ऊपर अभी किया था मैंने, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छे। हमने जो यहाँ पर फॉर्मूला किया, व्हाट आई एम सेइंग कि T2 और ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो होगा T2 स्क्वायर, और ये हो गया T2, मतलब पूरा मिला के ये होगा T2 का पावर 3। सिमिलरली यहाँ पर ये हो गया T3, और यहाँ पर ये दोनों का पावर मिलाया तो T3 स्क्वायर, यहाँ पर ये दोनों का पावर मिलाया तो T3 स्क्वायर, मतलब T3 का पावर, T3 का पावर 5। राइट, तो ये हो गया 4 टू द पावर 5। राइट, ये हो गया 5 टू द पावर 3। तीनों का मल्टीप्लिकेशन चाहिए था ना। राइट, ये तीन तो एक ये हो गया, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन T3 स्क्वायर, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी T3 स्क्वायर। एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग दिस? और बताऊं डिटेल में या ठीक है? सभी सभी को समझ, राइट डाउन यस प्लीज, चैट पे लिख दो बेटा प्लीज, तब मैं आगे बढ़ना मेरे को आसान रहेगा। नहीं है तो नो लिखो, तो मैं एक दो और इस पे एग्जाम्पल कराऊं। सबका यस आ रहा है, बट फिर भी मैं एक बार करा देता हूँ। बोलना क्या है इसमें, ये देख लो। अगर T1 T2 T3 है, राइट, तो ये बीच वाला टर्म जो होता है, जैसे हमने देखा था ना, A B C R इन GP, तो B² = AC था। राइट, वैसे ही T2 स्क्वायर जो होगा वो T1 T3। राइट, अगर इसी में 1 2 3 4 5 हो गए, तो T3 स्क्वायर जो होगा T2 T4 भी होगा, और T1 T5। ये दोनों के भी मिड में ये आ रहा है, ये दोनों के मिड में भी आ रहा है, तो दोनों के साथ में हमारा ये गौर कर रहा है। राइट, ठीक है। इसी पर बेस ना, ध्यान से। द फर्स्ट टर्म ऑफ अ GP इज 1, एंड द सम ऑफ इट्स थर्ड एंड फिफ्थ टर्म इज 90। फाइंड T7। यस, ऑड नंबर पर से आंसर, वेरी गुड बेटा, गुड ऑब्जर्वेशन। तभी स्क्वायर वाले टर्म आ गए ना। बहुत ही सिंपल है, बट ध्यान से ना।
वेरी गुड, वेरी गुड ध्रुवा, वेरी गुड बेटा। बनाएंगे, वेरी गुड। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बस फॉर्मूला पर फिक्स रहने हैं आपको, जो आपने देखा। फर्स्ट टर्म इज वन, ए की वैल्यू वन हो गई, राइट। एंड सम ऑफ इट्स थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर प्लस फिफ्थ टर्म ए आर टू द पावर फोर की वैल्यू क्या गिवन है, 90, राइट। अब यहां पर मुझे थोड़ा सा सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी। ए की वैल्यू वन है तो आर टू द पावर फोर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9। सो आर स्क्वायर प्लस वन की वैल्यू 90। या तो मैं इसको क्वाड्रेटिक से सॉल्व कर लूं, या कुछ ऑब्जर्वेशन हो जाए तो मजा आ जाए। क्या है जो आर की वैल्यू मेरे को शायद यहां पर दिखाई दे रही है कि ये तो रखते ही मेरे को आर दिख रहा है। व्हाट इज दैट? हम्म क्या मैं बोल सकता हूँ आर की वैल्यू प्लस या माइनस थ्री रख दो, दोनों ही में मेरे को ये दिखाई दे रहा है कि ये 90 तो हो गए, राइट। क्योंकि ये आएगा आर स्क्वायर दैट्स 9, ये आर स्क्वायर प्लस वन 10, राइट। वेरी गुड, राइट। अब ये दोनों है तो मुझे चाहिए सेवन टर्म। सेवन टर्म क्या होगा, ए आर की पावर सिक्स, ए वन है, आर की पावर सिक्स, राइट। आर मेरा निकला था प्लस माइनस थ्री, मतलब थ्री टू पावर सिक्स, राइट। थ्री टू पावर सिक्स क्या होता है, थ्री स्क्वायर, नाइन क्यूब इज 729। रूटांशी वेरी गुड। क्या श्रेयांशी नहीं दिखाइए, ठीक है ना? अनय, ओके ना? यस सर। अनन्या, ऋतिका, राइट। वेरी गुड, वेरी गुड। अब एक और क्वेश्चन करता हूँ। सॉरी, मैं आज छुट्टी के दिन आप लोगों को थोड़ा सा मेरे को लगा, लेकिन काफी लोगों का मैसेज भी था, सर प्लीज ये कर लो, लेकिन मेरे को लगा अगर एक दिन मिलता है थोड़ा सा टाइम, वो भी अगर कर रहे तो फिर। फोर्थ फोर्थ टर्म जीपी का दिया हुआ है 20, सेवंथ टर्म आपको दिया हुआ है 160, एंड लास्ट टर्म या nth टर्म जो भी बोलो, वो दिया हुआ है 5120। फाइंड क्या क्या करने हैं आपको? फाइंड करना है फर्स्ट ए, सेकंड आर, थर्ड नंबर ऑफ टर्म्स। ये थोड़ा सा मजेदार, राइट। नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितने हैं? ओके, टेक योर टाइम।
मैं स्टार्ट लूं? अटेम्प्ट हो गए हैं। देखो, फर्स्ट टर्म और ये तो आने ही चाहिए। ओके ओके, टेक योर टाइम। वेरी गुड मनांगी, वेरी गुड बेटा। की फोर गिवन है, राइट? ओके, 30 सेकेंड ऑफ। ए आर टू द पावर 3, ए आर टू द पावर 6, राइट? ये दोनों गिवन है, दोनों को डिवाइड करूंगा तो R⁻³ मिलेगा। एंड ये मिल गया 8, मतलब R की वैल्यू आ गई 2। वाह, दस गुड। ये R आ गया। R अगर मैं फर्स्ट वाले में रख दिया, A इंटू R³ इज 8 = 20। A की वैल्यू आ गई 20/8, 5/2। परफेक्ट। ए भी आ गया, आर भी आ गया। ठीक है। पहले ये दोनों, कहीं कंफ्यूजन हो रहा हो तो प्लीज। नंबर ऑफ टर्म्स। मेन कहानी अब है नंबर ऑफ टर्म्स की। नंबर ऑफ टर्म्स कैसे जाएगा? ए R⁻n-1 नंबर ऑफ टर्म्स, राइट? ए R⁻n-1 जो है 5120। ए और आर है। ए की वैल्यू क्या थी? 5/2। 2⁻n-1 इज इक्वल टू 5120, राइट? एक और, राइट, 5120। एक और 2 मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो ऊपर 10 हो गया, ये कैंसल, 0 है। 2⁻n-1 जो है 512 क्या होता है? 512 किसका पावर? 2 का पावर क्या जाएगा? 9। और इधर से ये 2 स्क्वायर भी है, मतलब 2⁻11, तो ये हो गया। तो 2⁻n-1 इज इक्वल टू 2⁻11 मीन्स में n-1 की वैल्यू 11, n की वैल्यू 12। मदांगी, कमाल कर दिया बेटा आपने, वेरी 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 गुड, बहुत अच्छा। बेसिक्स ना? तो जीपी का बहुत ही बेसिक मैंने आप लोगों को एक अच्छे से आज कराया। क्वेश्चन मैं शेयर करूंगा आप लोगों को, आपके बुकलेट में भी है, मैं अलग से भी शेयर कर दूंगा आपको। गो सॉल्व दोस क्वेश्चन, राइट? बहुत अच्छा सॉल्व किया आज आप लोगों ने क्वेश्चन। एंजॉय एंड मेरी क्रिसमस एवरीवन। थैंक यू। मेरी क्रिसमस, मेरी क्रिसमस। Very good.